नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नज़र उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। यूपी से उत्तराखंड में बड़े स्तर पर अवैध खनन, राज्य में प्रवेश करते ही हत्थे चढ़े 7 डंपर। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे लक्सर जैसे सीमांत क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध खनन की गतिविधियों को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, मगर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते ही लक्सर क्षेत्र के उपजिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने इनकी भनक लगते ही एक साथ 7 डंपर ट्रक पर एक रेत से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दी है। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। यूपी से उत्तराखंड में अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करने की बार बार शिकायतें आ रही थी। रात को कुछ लोगों के द्वारा इस शिकायत और गोपनीय सूचना दी गई, जिसको लेकर के खानपुर क्षेत्र में हमने 7 मिट्टी से भरे हुए ट्रक जो डंपर है उनको पकड़ा है और एक रेत का भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये बिना किसी परमिशन के उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में रात को अवैध रूप से कई स्थानों पर मिट्टी ला करके इसको डाल रहे हैं। इसी के क्रम में जो शिकायत प्राप्त हुई थी और जो सूचना मिली थी उसके माध्यम से प्रशासन की टीम के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा मौके पर जाकर के इनको सीज किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कम हो जाएगी कुमाऊं गढ़वाल के बीच की दूरी, नजीमाबाद अफजलगढ़ बाईपास को केंद्र से मंजूरी। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में नजीमाबाद अफजलगढ़ बाईपास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि कुमाऊं व गढ़वाल को जोड़ने वाले इस मार्ग के बन जाने से कुमाऊं गढ़वाल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही यात्रा के समय में 45 मिनट की बचत होगी। उन्होंने बताया कि नजीमाबाद अफजलगढ़ बाईपास की कुल लंबाई 42.50 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान की गई है। आम लोगों के लिए खोली गई अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर मनाई गई अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति दिवस अल्मोड़ा में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस साल की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होने से अगस्त क्रांति का महत्व और भी ज़्यादा हो गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज़ादी की गवाह रही अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल को आम लोगों के लिए खोला गया है, जहां स्वतंत्रता संग्राम के समय कैद रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर अगस्त क्रांति मनाई गई। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। जी सर। अगस्त क्रांति के इस बहुत ही पवित्र दिन में, जबकि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे अमर शहीदों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, उनकी याद में आज ये दिवस मनाया जाता रहा है। और क्योंकि ये दिन जो है बहुत महान दिन है, आज हम नेहरू वार्ड में यहाँ पर खड़े हैं। ये नेहरू वार्ड अल्मोड़ा जेल का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और यहाँ पर 2 बार पंडित नेहरू यहाँ पर रहे हैं। एक बार 4-5 महीने के लिए रहे और एक बार केवल 5 दिन के लिए रहे। तो उनकी स्मृति में यह नेहरू वार्ड है, जहाँ पर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ पन्ने लिखे, लेटर टू इंदिरा ऑन हर बर्थडे, इसमें उन्होंने कुछ पत्र पन्ने वहाँ पर भी लिखे। तो ये एक ही बहुत पवित्र स्थल है। हमारी ये मांग है कि इस नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोला जाए, क्योंकि शोधार्थियों के लिए खोला जाए, क्योंकि आने वाले समय में लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या होता रहा है। लक्सर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने निकाली तिरंगा यात्रा। प्राचार्य ने बच्चों को बताई राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे के निर्माण एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका। लक्सर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर एक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एकत्र हुए। तिरंगा यात्रा का आगाज करने के पश्चात राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य विचित्र शर्मा द्वारा छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे के निर्माण एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका के बारे में संबोधित किया गया। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश।
कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।